प्यारे बच्चों लोग, जैसे कि इससे पहले मैंने इस पर ये मेरा तीसरा वीडियो जा रहा हूँ जो मॉक टेस्ट के रूप में आप लोग को बैक टू बैक कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर से रिलेटिव है एसएससी सीजीएल का, उसको लेके आ रहा हूँ। इसका हेल्प आने वाले एसएससी के जितने फॉर्मेट ऑफ एग्जाम है उसमें आपको पढ़ सकता है, और इसके साथ साथ मेंस के एग्जाम में तो पढ़ेगा ही। और आप लोग हमेशा याद रखेंगे रेलवे का भी वैकेंसी बहुत लंबा आने वाला है, तो उसके लिए भी एकदम प्रिपेयर होकर अपना प्रिपरेशन करते रहना है। इससे पहले मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया था जो आपको वीडियो 1 वीडियो 2 में आपको मॉक टेस्ट में दिखाई देगा। आप लोग देखोगे ये सब क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, और इसके ट्रिक बेसिस में भी बता रहा हूँ कैसे आपको डील करना है। देन आप इसके बाद इसको देखो 11 नंबर का जो क्वेश्चन है देखने के साथ समझ में आएगा। सर कोड मतलब कोडिंग डिकोडिंग, हाँ ये कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग के अगर आपका इसका पूरा फंडा क्लियर है तो इसका हेल्प ना केवल कोडिंग डिकोडिंग, इसके साथ साथ इससे रिलेटेड कुछ चैप्टर है जैसे कि मान लो एनालॉग हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, इसके साथ साथ सीरीज हुआ, और कुछ होता है कि जो वर्ड फॉर्मेट जो सम्स वगैरह होता है उसमें भी इसका हेल्प पहुंचा सकता है। लेकिन हमेशा एक चीज को याद रखो कि कॉन्सेप्ट जितना बेहतर करोगे उतना ही इन सभी समों को पकड़ बनता चला जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे को बोलेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग को किस टाइप का है, तो बोलोगे कि सर टाइप तो हमको मालूम नहीं लेकिन कोडिंग डिकोडिंग का है। अगर टाइप क्लियर नहीं है तो दिमाग कभी भी लॉजिक के रूप में जा नहीं सकता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए ये जो टाइप है वो लेटर कोडिंग डिकोडिंग का टाइप है, और लेटर कोडिंग डिकोडिंग का एक भाग होता है लॉजिकल। क्या होता है? लॉजिकल। तो लॉजिकल से उठाया गया प्रश्न ये है। तो इसमें देखोगे कि इसमें स्टार को देखोगे, इसमें जो लिखा गया स्टार को आपको लिखा गया है, इसमें देखो स्टार को देखो, इसमें इससे इंडिकेट कर रहा है, करेक्ट कि नहीं? तो उसी तरह जो गिफ्ट है तो उसको किससे मतलब इससे इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो आपको बच्चा लोग इसका कोड निकालना है, ठीक है। जब भी इस तरह का प्रश्न दिया जाए तो हमेशा याद रखो कि इसमें लॉजिक में दो लॉजिक लेकर आ सकता है। पहला लॉजिक ये होगा कि जो वर्ड में जो लेटर दिखाई दे रहा है उसका अल्फाबेट ऑर्डर आपको याद रखना पड़ेगा। पहला लॉजिक कभी कभी उस अल्फाबेट ऑर्डर को ही वो क्या करता है, वो राइट डाउन कर देता है, ठीक है। उस अल्फाबेट ऑर्डर को ही क्या करेगा, वहां पर वो लिख देगा आपको। क्लियर है? हमेशा इस चीज को याद रखना है आपको। अगर ये सब चीज को याद नहीं रखो तो फिर दिक्कत हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले कि जो स्टार है इसमें पहला लेटर एस है, तो एस का जो अल्फाबेट ऑर्डर होगा वो क्या होगा? बोले सर अल्फाबेट ऑर्डर सर ये तो याद नहीं है, वो ट्रिक है। वो ट्रिक तो आपको मालूम ही होगा, बैक टू बैक बहुत सारे क्लास से बताए थे। ई ज्योति, अगर ई ज्योति का फंडा आप लोगों को क्लियर है तो अल्फाबेट ऑर्डर याद रखने का दरकार नहीं पड़ेगा, ठीक है। O फॉर कितना होता है? 15 होता है, ठीक है। T फॉर कितना होता है? 20 होता है, और Y फॉर कितना होता है? इसमें 25 होता है। बेटा लोग क्लियर है? अब सोचो बेटा S जो है वो किस लेटर के बगल में आता है? तो S जो है तुम लोग देखोगे कि T के बगल में आ रहा है। तो अगर T का 20 है तो S का कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर S का 19 हो जाएगा। अब गौर करो क्या हमको 19 दिखाई दे रहा है? देखो 19 जो है वो दो तरह से आपको दिखाई दे सकता है, ठीक है। एक तो 19 बोल के कभी कभी क्या करता है लॉजिक के हिसाब से वो 91 भी बोल देगा, कभी कभी इस तरह से लॉजिक इसको पलट करके दे सकता है। ये देखो 91 तो दो तरह से दिखाएगा, या तो 90 लिख देगा या तो 91 लिख देगा। ये दो लॉजिक वो देगा इसके अंदर में वर्ड में। तो इसमें 90 तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन तुम लोग गौर से देखोगे कि 91 हमको जरूर दिखाई दे रहा है। यहां देखोगे 91 आपको यहां दिखाई दे रहा है। देखो 90 यहां, 91 आपको यहां दिखाई दे रहा है, यहां पर, ठीक है। तो क्या सभी का हो सकता है? हाँ सभी का भी हो सकता है। जैसे टी कितना होगा? तो टी का जो होगा वो 20 होगा। तो 20 ने कभी कभी क्या करेगा, वो 02 लिख के भी दे देगा, जो आपको यहां दिखाई दे रहा है। मतलब उल्टा, मतलब इसको डायरेक्ट ना करके उसको क्या करे पीछे से, मतलब एस को पीछे से ला दिया, टी को भी पीछे से ला दे, एक और आर को भी। उसी तरह देखोगे ए, अब ए का जो अल्फाबेट ऑर्डर होता है वो हमेशा क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। अब इसको क्या करना, इसको रिवर्स करना मतलब उल्टा करना, तो क्या करेगा? 0 1 कर देगा,
क्लियर है? तो 0 1 देखोगे, हाँ सर 0 1 है, खाली 1 दिखाई दे रहा है, ठीक है, 0 1 नहीं खाली 1 दिखाई दे रहा है, तो एक काम कीजिए इसमें कल 1 ही रख दीजिएगा, ठीक है। उसी तरह देखेंगे R, तो R कितना होता है, R का देखोगे 18 होगा, 18 होगा, इसको क्या करेगा 81 लिख देगा जो आपका दिखाई दे रहा है। तो ये लॉजिक जो है आपको हमेशा थोड़ा सा सोचना पड़ जाएगा, ठीक है। तो अगर लॉजिकल चीज अगर क्लियर है तो लॉजिक पकड़ने में फिर दिक्कत नहीं होगा। तो उसी तरह से हम इस वर्ड का भी लिख देंगे, जैसे कि मान लो कि ये डी है तो डी उल्टा चल जाएगा, तो मतलब डी अगर उल्टा भी करेंगे तो डी मतलब 4 ही रहेगा। फिर ओ, तो ओ को अगर हम करेंगे तो ओ का जो अल्फाबेट ऑर्डर 15 होता है, तो 15 को उल्टा करेंगे तो क्या होगा 51 हो जाएगा, कुछ इस तरह दिखाई देगा। फिर एल, एल का अल्फाबेट ऑर्डर क्या था 12 होता है, 12 को उल्टा करोगे 21 होगा, फिर क्या होगा 21 होगा, क्या डबल एल दिया हुआ है। तो हमको देखना है कि 21 21 514 21 514, तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन एरर हो गया, क्या कि थोड़ा सा इसमें हो गया, तो आपका आंसर यही बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बाकी आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। इसमें कोई बड़ा दिक्कत की बात नहीं है, खाली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ऑप्शन उसके लिए इरेलीवेंट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, अब ये जो क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन के ऊपर है बाबू लोग, ठीक है। और ये मान के चलो कि ब्लड रिलेशन एक ऐसा टॉपिक बनता जा रहा है फॉर एसएससी स्टूडेंट के लिए, एसएससी एस्पिरेंट के लिए, उस चैप्टर से कम 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन कभी के पूछ रहा है, प्लस प्री में तो पूछ रहा है, इसके साथ साथ मेंस में भी पूछ रहा है। प्री में तो पूछ ही रहा है, प्री में कोई दिक्कत नहीं, पूछ रहा है, लेकिन तुम देखो कि मेंस में भी इसके साथ पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बहुत ही अगर बोलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एसएससी स्टूडेंट के लिए, हाँ बोल सकते हैं, बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें बोला जा रहा है आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया, यहाँ पे देखो एक्सप्रेशन दिया गया, बोले कि इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कीजिए, सॉल्व कर लेंगे, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, मतलब वो कौन सा स्टेटमेंट जो होगा वो करेक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट जो होगा वो करेक्ट नहीं होगा, आपको ये बताना है, क्लियर है। तो ऑलवेज इसका सॉल्व करने के लिए हम बताए थे कि विद द हेल्प ऑफ डायग्राम लो, कि डायग्राम से इसका सॉल्व करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो सर डायग्राम मतलब क्या हो गया, डायग्राम मतलब हो गया कि किसी को अगर मान लो कि किसी के बीच में जनरेशन गैप है तो उसको एक हमेशा याद है, जिसके बीच में जनरेशन गैप होगा तो उसको वर्टिकल लाइन से डिनोट कर देंगे, और जिसके बीच में जनरेशन गैप नहीं होगा तो उसको हॉरिजॉन्टल लाइन से डिनोट कर देंगे, और हस्बैंड वाइफ को हमेशा इक्वल्स डिनोट करेंगे इस तरह से। ये 3 चीज क्लियर है तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां देखो क्या लिखा है, यहां पहला देखोगे, यहां पर देखो H प्लस I, तो ये प्लस क्या इंडिकेट कर रहा है, तो प्लस देखो आपको इंडिकेट कर रहा है फादर, ठीक है। अब इसमें फादर कौन होगा, तो हमेशा पहला लेटर जो है वो फादर किसका होगा, सेकंड लेटर का फादर होगा। तो मतलब H किसका फादर होगा, तो H देखोगे I का फादर होगा, तो H अगर I का फादर है तो H हमेशा ऊपर होगा, नीचे कौन होगा डायलॉग I होगा, क्लियर है। तो H फादर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, उसके बाद I और J के बीच में क्या बेटा माइनस है, तो माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, तो माइनस इंडिकेट कर रहा है, आप लोग देखोगे कि सन को इंडिकेट कर रहा है। तो I जो है वो किसका सन होगा, B का सन होगा, तो मतलब बोल सकते हैं सॉरी I जो है इसमें A जो है सन B का, तो I सन किसका होगा, J हो जाएगा। तो I जो है वो सन है वो J हो जाएगा, तो J ऊपर चला जाएगा। तो हम इसे याद रखेंगे, जब एक ही जन दो जन का सन निकल जाए तो दोनों जन क्या होगा बेटा, हस्बैंड वाइफ होगा, एक प्लस होगा दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट देखोगे बीच में फिर इनटू दिया है, तो इनटू क्या डिनोट कर रहा है, तो इनटू सिस्टर के डिनोट कर रहा है। तो बोला जा रहा है इसमें सिस्टर कौन होगा, हमेशा पहला लेटर, तो इसमें क्या होगा, हमेशा याद है कि जे जो सिस्टर किसका होगा, के का होगा, तो जे जो सिस्टर किसका हो गया, के का हो गया, या के को कर देंगे इस तरह से, क्लियर है। अब के जो है वो सिस्टर किसका, एल का है, तो के का जेंडर बच्चे लोग यहाँ माइनस कर देते हैं, और यहाँ किसका हो जाएगा बच्चा, देखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा एल हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा उसमें दिक्कत हो जाएगा, एल माइनस, माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, तो माइनस जो इंडिकेट कर रहा है सन को, तो इसमें एल जो है वो सन किसका हो जाएगा, के हो जाएगा। थोड़ा सा इसको दूरी लिख के तो समझ में सुविधा होगा, इसको हटा ही देते हैं, यहाँ लिखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा हटा दे। फिर देखो इसमें बोला प्लस, प्लस मतलब क्या होता है, सन होता है, तो H जो है वो सन किसका है, तो बोलेंगे H जो है वो सन है
इसमें देखो H जो है सन किसका है, I का, ठीक है। अब यही बोला जा रहा है, नहीं इसमें थोड़ा सा यहाँ देखो, ये प्लस प्लस का इंडिकेट कर रहा फादर, तो H जो है वो फादर I का होगा। उसके बाद लिखा गया है माइनस, माइनस का इंडिकेट कर रहा है सन को, I जो है वो सन किसका होगा, तो I सन जो है, इसमें I जो सन जो है वो J का होगा, तो हमेशा याद रखिए इसके बीच में इक्वल होगा और यहां बच्चा माइनस हो जाएगा, क्लियर है। उसके बाद देखेंगे कि ये चीज क्लियर है। अब नेक्स्ट देखेंगे इनटू, इनटू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिस्टर को, तो बोला है कि J जो सिस्टर किसका है, K का हो गया, तो ये माइनस हो गया। अब बेटा यहां फिर इनटू दिया, तो इनटू मतलब क्या, K जो सिस्टर किसका हो गया, L का हो गया, ठीक है। अब यहां पर दिया माइनस, माइनस का इंडिकेट कर रहा है सन को, तो L किसका सन हो गया, M का हो गया, ठीक है। उसको देखोगे लिखा गया है प्लस, प्लस इंडिकेट कर रहा है फादर को, तो M जो है वो फादर, देखो M जो फादर किसका हो गया, तो बोला है कि M जो है वो फादर N का होता है, N नीचे चला गया। तो लॉजिक यही बोलता है जब एक ही जन दो जन का फादर निकले, जब एक ही जन दो जन का फादर, तो ऑलवेज ये लोग क्या होता है आपस में, भाई बहन या भाई कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमेशा क्या होगा, एक ही मतलब एक ही मतलब भाई बहन का बिलोंग करेगा। अब इस इक्वेशन को मैंने सॉल्व कर लिया। तो पहला क्वेश्चन पूछा कि H इज द हस्बैंड ऑफ, बोला कि H जो है वो हस्बैंड ऑफ द L सिस्टर, क्या इसमें H जो है L के सिस्टर का हस्बैंड है, तो ऑलवेज देखेंगे यहाँ L का सिस्टर इसमें K भी होगा और L का सिस्टर हमेशा J भी होगा, तो कहीं न कहीं जो H जो है वो L के सिस्टर का हस्बैंड है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो रहा है मेरे लिए क्या हो रहा है, वो सही हो जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 ही मेरे लिए क्या हो जा रहा है, सही हो जा रहा है। नेक्स्ट देख लेंगे, इसमें नॉट करेक्ट को ढूंढना है, तो H इज द हस्बैंड ऑफ द डॉटर ऑफ M, बोला हाँ M का डॉटर, देखो M का डॉटर K भी होगा, M का डॉटर J भी होगा, तो H उसका हस्बैंड है, तो ये भी होता है, सही दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। सेकंड देखोगे H इज द हस्बैंड ऑफ द सिस्टर ऑफ K, मतलब बोलेंगे H हस्बैंड किसका, K का सिस्टर का है, हाँ तो ऑलवेज K का सिस्टर J है, तो उसका हस्बैंड ये भी होता, सही दिखाई दे रहा है। सेकंड देखोगे इसमें बोला जा रहा है कि J इज द वाइफ ऑफ सन ऑफ M, बोला कि M का सन, तो इसमें M का सन तो ऑलवेज इसमें L दिखाई दे रहा है, और उस हिसाब से देखोगे कि N भी दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, N भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, N का जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन इसमें J जो है वो L का, बोले कि M का जो सन होगा तो ऑलवेज J उसकी सिस्टर लगेगी, उसकी वाइफ तो लग नहीं सकती है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा आपका, मतलब इसमें गलत चुनना है। तो आपको ये तीनों ऑप्शन जो है वो बेटा करेक्ट दिखाई दे रहा है, बस यही वाला ऑप्शन आपको क्या कर रहा है, इनकरेक्ट दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। हम बोलेंगे पार्टिकुलर इस तरह क्वेश्चंस को डील करने के लिए विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ले, तो बहुत ही अच्छे तरह से आप इसको डील कर सकते हैं, नहीं तो इसमें थोड़ा सा आपका दिक्कत होता हुआ दिखाई देगा बेटा, इसमें ठीक है, दिक्कत होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। इसके लिए आपको डायग्राम का हेल्प लेंगे तो बहुत अच्छा तरह से आपको ये समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, अब ये जो है बच्चे लोग, आप लोग देखोगे काउंटिंग द फिगर्स से, ये किससे है, काउंटिंग द फिगर से ये सम है, ठीक है। तो हमेशा याद रखेंगे कि काउंटिंग द फिगर से जब भी कोई सम पूछा जाता है तो बहुत ही थोड़ा सा क्या होता है कि कॉम्प्लिकेटेड होता है, फंडा क्लियर नहीं है तो थोड़ा दिक्कत देता है। तो इस तरह का डायग्राम में आप लोग जब भी देखोगे तो आपको ये बोला कि इस डायग्राम में टोटल कितने तरह के आपके कितने, क्या बोला जा रहा है कि ट्रायंगल काउंट करना, तो कैसे काउंट करोगे, तो हमेशा याद रखें तोड़ करो तो दिक्कत नहीं होगा। देखो जब भी पिक्चर में अगर इस तरह का डायग्राम दिखाई दे तो ऑलवेज हम लोग याद रखें इसमें 3 होता है, ठीक है। अगर इस तरह का डायग्राम दिखाई दे स्क्वायर करने में, ट्रायंगल काउंट करने के लिए बोले तो कुछ करने की दरकार नहीं, 1 2 3 और 4, तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको दुगना कर देंगे, मतलब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर है। तो बस यहीं पर देखना है कि ये सब पिक्चर कहां दिखाई दे रहा है। तो पहले हम स्क्वायर देख लेते हैं। आप बोलोगे ये, ठीक है, एक यहां दिखाई दे रहा है,
तो यहां पर आप देखोगे 8 दिखाई देगा और यहां भी 8 दिखाई देगा। लेकिन हमेशा याद रखोगे जब भी दो डायग्राम आपस में ऐड होता है तो एक हिडन ट्रायंगल को लेके आता है, तो आपको एक यहां दिखाई देगा इस तरह से, एक ये और एक ये वाला, तो दो आपको और दिखाई देगा। इसको जोड़ेंगे और यहां 2, मतलब इस पिक्चर में टोटल जो है आपका ट्रायंगल जो दिखाई दे 8 8 16 मतलब 18 दिखाई दे रहा है। तो नीचे वाला में भी कितना दिखाई देगा, 18 दिखाई देगा। ठीक है, अब 18 दिखाई दे रहा है तो क्या ये वाला डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है? हाँ सर, ये वाला डायग्राम हमको यहां पर देखोगे ये पूरे बड़े वाले इस वाला, एक ये और एक छोटे वाला ये 2 दिखाई दे रहा है। मतलब बोल सकते हैं बड़े वाले में 3 और छोटे वाले में 3, तो मतलब इधर 6 हो गया और 6 बच्चा इधर भी हो गया, तो 6 6 12 हो गया। तो मतलब बोल सकते हैं इसमें कि 18 और 18 और ये 12। ठीक है, तो बोलेंगे यहां पर कितना हो गया, 30 हो गया। अब 30 में से जोड़ देंगे 48 हो गया। कितना हो गया यहाँ पर, 48 हो गया। मतलब अभी 48 हुआ है, लेकिन 48 से भी ज्यादा होने का चांस हो सकता है। इसमें 48 से भी ज्यादा होने का चांस हो सकता है। तो कितना होगा उसके बाद देखेंगे। इसमें ये देखो, एक ये वाला दिखाई दे रहा है, एक ये वाला दिखाई दे रहा है, एक ये वाला दिखाई दे रहा है और एक ये वाला दिखाई दे रहा है। क्लियर है? तो ये भी तो होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो टोटल 4 आपको और दिखाई दे दिया। तो 48 में 4 जोड़ दोगे तो मोस्टली आप देखोगे 52, मतलब इसमें टोटल जो ट्रायंगल है वो 52 है। मतलब 52 इज द राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, खटाक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, ये जो है प्यारे बच्चों लोग, ये जो टॉपिक है ये टॉपिक कैलेंडर से है। बोला इन द ईयर 1996, मतलब 1966। ठीक है, द रिपब्लिक डे सेलिब्रेट ऑन संडे। तो व्हेन विल वी सेलिब्रेट अगेन ऑन संडे, मतलब कब फिर रिपब्लिक डे जो होगा, गणतंत्र दिवस होगा, फिर कभी हमको संडे को फिर हमको एंजॉय करने को मिलेगा। तो इस पार्टिकुलर, मतलब इस तरह का पार्टिकुलर क्वेश्चन को डील बड़ा ही इजी तरह से किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमेशा एक चीज याद रखो, आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। मतलब आपको हमेशा याद रखेंगे पहले 1966 से, मतलब 1966 कब से, मतलब 26 जनवरी 1996 से हमको क्या करना है, पहले आना है 1967 में आना है। ठीक है, तो टोटल बोलेंगे कि यहां पर 1 साल है। हमेशा एक चीज को याद रख लेना है कि भैया लोग जनवरी की फरवरी किसका ले रहे हैं। तो हमेशा एक चीज को याद रखना है, अगर आपका चलना, मतलब चलना का अगर बोल दें, खाली बेसिक कॉन्सेप्ट समझिएगा इसमें। इस तरह का पार्टिकुलर सम्स को डील करना बहुत इजी है, लेकिन कॉन्सेप्ट याद रखिएगा तो इस तरह क्वेश्चन को डील करने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। बोला जा रहा है कि 1966 से, मतलब मानते हो 1966 को अगर रिपब्लिक डे अगर संडे को पड़ रहा है, तो फिर कब हमको मौका मिलेगा रिपब्लिक डे को, मतलब गणतंत्र दिवस को फिर संडे को एंजॉय करने का। ठीक है, तो इस तरह के पार्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे, उस कॉन्सेप्ट को याद रखना है। आपको हमेशा याद रखेंगे आपको 26 जैन, ठीक है, 26 जैन से आपको चलना है। कब चलोगे, अब लोग 1966 से चलेंगे, ठीक है ना, और पहले 1967 में पहला पड़ाव आएगा। ठीक है, जब पहला पड़ाव आएगा तो खाली हमको गौर करना है कि जनवरी हम किसका कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, आपको 26 जनवरी से चल के अब फिर 26 जनवरी 1967 में आके रुकना है। ठीक है, तो मतलब यहां 1 साल का अंतर हो रहा है, लेकिन गौर करेंगे कि फरवरी हम लोग किसका ले रहे हैं। अगर फरवरी जो है, हमेशा याद रखेंगे, इसको चलने के हिसाब से डोंट करके समझ में आएगा। अगर हम जनवरी, मतलब बोल सकते हैं अगर हम फरवरी से अगर पहले चले, अगर फरवरी से पहले चले तो हमेशा याद रखेंगे, हमेशा एक चीज को याद रखना है कि अगर फरवरी से पहले चलेंगे तो हमेशा फरवरी जो होगा वो करेंट ईयर का ही कैलकुलेट करेंगे। और करेंट ईयर तो हमारा एक ऑर्डिनरी ईयर है,
क्योंकि 66 जो है वो 4 का डिविजल तो जाता नहीं है। अगर 4 का डिविजल अगर 66 अगर नहीं जाता है तो कंफर्म हो चुका है कि ऑर्डिनरी ईयर है। और ऑर्डिनरी ईयर में फरवरी कितना दिन का होता है? 28 दिन का होता है। और जिसका फरवरी अगर 28 दिन का होता है, चाहे वो लीप ईयर में है या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। अगर जिसका फरवरी अगर 28 दिन का होता है तो हमेशा याद रखेंगे उसको हमको ऑर्डिनरी मानना है। और ऑर्डिनरी डे में आपको हमेशा याद रखना है 365 दिन होता है। कितना होता है? 365 दिन होता है। और 365 दिन में ऑड डे कितना होता है? हमारा 1 होता है। ठीक है, 1। अब उसके बाद याद रखें ऑड डे मतलब क्या हो गया? 365 को हमेशा हमको किससे भागा देना है? 4 से भागा देना है, सॉरी 7 से भागा देना है। जब 7 से भागा देंगे तो ये 52 बार में क्या होगा? कट जाएगा। लेकिन यहां बचेगा कुछ ना कुछ तो बचेगा इसमें। तो क्या बचेगा? तो हमेशा याद रखें रिमाइंडर हमेशा इसका 1 बचेगा। इसी 1 को हम लोग ऑड डे मानते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे, फिर अगला बंदा जो है ये 9067 से चल के 9068 में आना है इसको। ठीक है, तो आप बोलोगे यहां पर भी कितना हो रहा है? यहां पर भी इसका आप लोग देखोगे 67 का ही लेंगे तो इसमें भी क्या होगा? 365 दिन होगा। और 365 दिन में मेरा ऑड डे कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, उसी तरह आपको आगे बढ़ते चले जाना है। अब क्या करेंगे? 9068 में चल के 9069 में आना है। इसमें भी क्या हो? अब 68 जो है वो मेरा लीप ईयर पड़ जा रहा है, तो इसमें हमेशा याद रखेंगे इसमें 366 डे हो जाएगा। और जिसमें 6 ऑलवेज क्या उसमें हमेशा ऑड डे 2 हो जाएगा। अब ऑलवेज हमको मालूम है कि अब जो नेक्स्ट लीप ईयर पड़ेगा 4 साल बाद पड़ेगा, तो आपको देखने की दरकार नहीं है, दाएं आप कैलकुलेशन करते चल जाना है। 9069 से चल के 9070 पर आना है। और यहां बोलेंगे सर यहां 365 दिन होगा और 365 दिन में मेरा ऑड डे कितना होता है? 1 होता है। फिर क्या करेंगे? 9070 से चल के 9071 में आना है। और यहां पर क्या होगा? 365 दिन होगा और 365 दिन में ऑड डे कितना होगा? 1 होगा। फिर हम इसे याद रखेंगे 9071 से चल के 9072 पर आना है। और इसमें भी कितना होगा? आप बोलेंगे इसमें 365 दिन होगा, ऑड डे कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, अब इन सभी को जोड़ेंगे। जब इन सभी को जोड़ते हो तो यहां पर कितना होता है? 7 होता है। लेकिन 7 कहां पर हुआ? 7 देखो इस 1 को जोड़ने से 7 हुआ ना। ठीक है, अगर 1 को नहीं जोड़ते तो 7 होता नहीं। तो जहां पर ये 7 होता है तो वहीं पर रिपीट कर जाएगा। तो 7 क्या हो गया? 9072 में हो 7, तो बोलेंगे 9072 में फिर से मौका मिलेगा कि संडे को, मतलब रिपब्लिक डे को फिर संडे मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चे लोग? ए हो जाएगा। खटा है, क्लियर है? एक धांसो ट्रिक के साथ ये बच्चे, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। ऐसे YouTube में बहुत सारा शॉर्टकट है, लेकिन वो शॉर्टकट एक पार्टिकुलर सम्स के लिए होगा, बाकी सभी सम्स के लिए फिर से हाथ धोना पड़ जाएगा। तो एक ऐसा चीज सीखो कि एक ही आधार पर हम सभी सम्स को डील कर सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब ये जो है आप लोग देखोगे ये एक नंबर पजल है। ये क्या है? एक तरह का नंबर पजल है। अब नंबर पजल में हमेशा एक चीज को याद रखेंगे, इसमें डायग्राम बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अगर डायग्राम पागल है, इस तरह का डायग्राम देता है वो, क्योंकि डायग्राम जो होता है आपको बताता है कि सोचो कैसे। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे प्यारे बच्चों लोग कि जब भी आप लोग को इस तरह का अगर मान लो कि फिगर का डायग्राम दिखाई दे, तो आपको सोचना कैसे, उस चीज को आपको इसके अंदर में क्या करना है? भापना होगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो यहां पर सबसे बड़ा नंबर क्या है? तो यहां पर सबसे बड़ा नंबर 10 है, तो 10 हो गया। तो हमेशा याद रखेंगे यहां पर जो भी नंबर है, जैसे 0 है, ठीक है ना, उसके बाद देखो 6 है, ठीक है, उसके बाद देखोगे यहां पर, ठीक है, उसके बाद देखोगे 4 है, ठीक है, और उसके बाद 2 है। अगर इन सभी को जोड़ेंगे तो आपका जो होता है वो 12 होता है। ठीक है, 12 होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन आ तो रहा है बच्चा, यहां पर 10 आ रहा है,
लेकिन सर 12 में से अगर मान लो 2 माइनस कर देंगे तो 10 आ सकता है। ये लॉजिक सभी में अप्लाई होगा। अगर 24 में देखा जाए, ठीक है, तो यहां पर बेटा 2 है, फिर यहां पर बेटा 10 है, फिर यहां पर बेटा 8 है, फिर यहां पर बेटा 6 है। इन सभी को जोड़ते हैं, तो जब इन सभी को जोड़ते हो तो कितना होता है? 10 और 8 18 और 6 कितना हो गया? 24 और 2 26। मतलब सर अगर 26 में से फिर से 2 माइनस कर देंगे, मेरा क्या होगा? 24 हो जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट यहां पर है, तो ये चीज इसमें अप्लाई करना है। तो ऑलवेज हमको क्या करना है? इन सभी नंबर को जोड़ेंगे, 2 माइनस कर देंगे तो 4 प्लस 14 प्लस 12 और प्लस 10। इन सभी को जोड़ते हो तो कितना होता है? 4 6 18। 18 में से 2 जोड़ेंगे, कितना हो गया? 4 और 14 बट 18, 2 जोड़ेंगे आपका 20 और यहाँ 30 हो गया, यहाँ 40 हो गया। 40 हो रहा है, लेकिन जब 40 में से 2 माइनस करेंगे तभी ना मेरा आंसर होगा 38। तो यहाँ वो आंसर क्या आने वाला है? 38 आने वाला, मतलब 38। देखिए ऑप्शन में 38 दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, खटा है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने बहुत सारा क्वेश्चंस का आप लोगों के लिए लेके आना है। ठीक है ना? आपको क्लास कैसे लगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये क्लासेस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला है। बस हम यही बोलेंगे कि रेगुलर रूप से आप वीडियो देखिए। वीडियो देखने के बाद पर्टिकुलर कोई भी समझ में नहीं आता है तो आप थोड़ा सा कमेंट करो, उसके बिहाफ पे हम बैक टू बैक कुछ ना कुछ ट्रिक लेके आके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज क्लास बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।